जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाजार में। तो आज क्लास 10th वालों के लिए फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन है, इससे रिलेटेड यहाँ पे हम 90 प्लस क्वेश्चन इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीटेड हुए हैं, क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपके 2023 में संभावित इसी से 90 प्रश्न से ही आपको प्रकाश के प्रवर्तन तथा अपवर्तन से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम फ्रेंड्स वीडियो को बिना समय गवाए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। चलिए यहाँ पे जो पहला प्रश्न कर रहा है आपका, देखिएगा कह रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये प्रश्न आपको 2012 और 2017 के अंदर पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा पदार्थ है जिससे लेंस नहीं बनेगा। क्या जल का प्रयोग होगा, या कांच का सही होगा, या तो प्लास्टिक का सही होगा, या तो आप मिट्टी का सहयोग होगा। कह रहा है कि कौन सा पदार्थ से लेंस में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 2। करा एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो लेंस की फोकस दूरी आपका क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पे हमको एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आपका ये क्वेश्चन जो है 2018 में आपको पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइएगा P बराबर 1/f। यदि आपको मीटर में दिया हुआ है तो ये वाला आप फार्मूला लगाइएगा। यदि यहाँ पे देखिएगा सारा आंसर यहाँ पे सेंटीमीटर के अंदर दिया है, तो यहाँ पे जो हम फार्मूला लगाएंगे P बराबर 100/f लगाएंगे। ठीक है, ये वाला फार्मूला आप लगाइएगा तो आपका सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो चलिए हम फार्मूला पुट करते हैं। P का मतलब पावर, क्षमता कितना दिया 1 डायोप्टर, यहाँ पे 1 हो जाएगा अब बराबर 100 अब बटा क्या होगा आपका f होगा। तिरछा गुना करेंगे तो f बराबर कितना आ जाएगा 100, जो कि आपका प्लस में आएगा। तो ये आपका 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस का फोकस दूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 3। कह रहा है कि किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाना चाहिए। ठीक है, बिंब को वास्तविक तथा बराबर करना है। ठीक है, तो वास्तविक और बराबर करेंगे तो कहाँ पे रखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा, चलिए हम सबसे पहले एक डायग्राम थोड़ा सा यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं। चलिए ये आपका क्या है, ये आपका दर्पण है, हमें प्राप्त करना है वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं, यहाँ पे जो बिंदु होता है आपको P बिंदु होता है, यहाँ पे जो होता है आपका F होता है, और यहाँ पर आपका क्या होता है वक्रता त्रिज्या यानी C होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको यदि और आगे जाएं तो ये साइड आपका क्या होता है, तो आपका अनंत होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब यदि प्राप्त करना है तो यहाँ पे देखिए यदि हम C के ऊपर रखेंगे तो वस्तु के बराबर और वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है उल्टा। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है वक्रता केंद्र के ऊपर में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक भी होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो फोकस इतना दूर पर है और फोकस से इतना दूरी और जाएगा, यानी फोकस के दुगनी दूरी हो जाएगा। कितना हो जाएगा, फोकस के दुगनी दूरी पर ये जो है आपका प्रतिबिंब बनेगा। यदि वक्रता केंद्र देता तो यहाँ पर वक्रता केंद्र आंसर होता, लेकिन कोई भी ऑप्शन में आपका वक्रता केंद्र नहीं दिया है, इसीलिए जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर आपका सही हो जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां कितना है, तो -15 सेंटीमीटर है। तो दर्पण और लेंस संभवतः क्या हो सकता है। यहाँ पे याद रखिएगा यदि माइनस में है, फोकस दूरी यदि माइनस में है तो आपका कौन सा लेंस होगा, आपका अवतल लेंस होता है। यदि फोकस दूरी आपका माइनस में है तो कौन सा लेंस सही होगा दोस्तों, अवतल लेंस। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन 2016 में पूछा जा चुका है। छठा नंबर प्रश्न देखते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है,
प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो इसका भी जो भी सही आंसर होगा आपका 2 सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन मत कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन के भी 2 नियम होता है। ये क्वेश्चन आपको मोस्ट VVI क्वेश्चन है, जो कि बहुत बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। 2012, 2015, 2015 में, 2020 में ये आपको पूछा जा चुका है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं फटाफट से दोस्तों। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? ठीक है, अवतल दर्पण का होता है, उत्तल दर्पण का होता है, अवतल लेंस का होता है, या तो उत्तल लेंस का होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में आपका किसका प्रयोग होता है? हमेशा याद रखिएगा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 8 यहाँ पे देखिएगा, करा किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? अपवर्तनांक बराबर फॉर्मूला, अपवर्तनांक को किससे सूचित करते हैं? तो म्यू बराबर, तो म्यू बराबर फॉर्मूला होता है साइन आई बटा साइन आर होता है। क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। ये किसका नियम है? यदि आपसे पूछे ये किसका नियम है, तो आपका स्नेल का नियम है दोस्तों। ठीक है, ये किसका नियम है? स्नेल का नियम। तो यहाँ पे सही जो आपका हो जाएगा, अपवर्तनांक का मान कितना होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और अपवर्तनांक को सूचित किया जाता है म्यू से, और ये जो आपका साइन आई बटा साइन आर जो नियम दिया था, किसने दिया था? तो स्नेल ने दिया था। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 9। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस होता है, क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे कहता है कि सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप फिगर को ध्यान में रखिएगा कि उत्तल लेंस का फिगर होता कैसा है। तो उत्तल लेंस का जो फिगर होता है दोस्तों, इस टाइप से कुछ होता है, और अवतल लेंस का जो फिगर आपका होता है इस टाइप से होता है। ठीक है, ये आपका उत्तल लेंस का फिगर आपका हो गया। ठीक है, ये उत्तल लेंस का फिगर आपका हो गया, और ये जो आपका फिगर है आपका अवतल लेंस का हो गया। ठीक है, अवतल लेंस, इसे आप याद रखिएगा, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो रहा है, उत्तल लेंस के बारे में पूछा है ना, तो उत्तल लेंस में देखिएगा किनारों से बीच में क्या है? बीच में आपका मोटा हो रहा है, और किनारों में क्या हो रहा है? किनारों में पतला हो रहा है। ठीक है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है? में किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा है, यानी ऑप्शन सी है, जो किनारों की अपेक्षा क्या है? बीच में क्या हो रहा है? बीच में मोटा हो रहा है, यानी ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर क्या होता है? आपका क्वेश्चन 2013 में और 2020 में आपको पूछा जा चुका ये क्वेश्चन है आपका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्धन एम बराबर होता है V/U। ठीक है, V/U अवतल लेंस के लिए, और माइनस V/U आपका उत्तल लेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है V/U है, जो आपको बिल्कुल ही सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 11। कह रहा है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा, एफ बराबर क्या होता है दोस्तों? R/2 होता है। एफ बराबर क्या होता है? R/2। क्या कहीं पे ऐसा दिया है एफ बराबर R/2? नहीं दिया है, तो हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तिरछा तिरछी गुना आप कीजिएगा, तो R में 1 से गुना तो R हो जाएगा, और यहाँ 2 में F से गुना करेंगे तो 2F, यानी आपको जो हो जाएगा R बराबर 2F। देखिए कहीं पर R बराबर 2F दिया, तो जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन ए में दे रखा है आपको R/2F, या तो कहीं कहीं आपको R बराबर 2F ना देकर F बराबर आपको R/2 देगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन से हो जाए, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो R बराबर 2F आ जाएगा। चलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 12। कह रहा है कि निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच को कोण को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2012 में पूछा गया क्वेश्चन, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका निर्गत कोण कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 13। कह रहा है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता आपका क्या होगा? तो यहाँ पे जो है लेंस की क्षमता और फार्मूला हम बताए थे, मीटर में है तो P बराबर 1/F लगाएंगे, यदि सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/F लगाएंगे। तो यहाँ पर हमको P निकालना है, तो यहाँ पर 1/F कितना है? तो 1 मीटर है। तो यहाँ पे P का जो वैल्यू आपका क्षमता कहा जाएगा आपका 1 डायोप्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 1 डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं, अगले सवाल 14। कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। कह रहा अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक बनना है। ठीक है, काल्पनिक बनना है, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब। तो इसको कहाँ पे हम रख सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो ऑप्शन में कह रहा है कि दर्पण तथा उसके फोकस के बीच में, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही और वक्रता केंद्र से परे। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम समझिएगा, यहाँ पे हम बता देते हैं आपको पूरा। यहाँ पे आप यहाँ पे अवतल दर्पण यहाँ पे हम बना दिए हैं, और यहाँ पे आपको होता है जो आपका ए, यहाँ पे एफ होता है, और यहाँ पे क्या होता है आपका सी होता है, और यहाँ पे क्या होता है अब इन्फिनिटी होता है।
जी हाँ दोस्तों, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे 6 कंडीशन पे फिगर रखते हैं। यहाँ पे अनंत पर रखेंगे तो प्रतिबिंब जो आपका बनता है यहाँ पे फोकस से बनना स्टार्ट हो जाता है। यदि ये दोनों को बीच में रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब ये दोनों के बीच में यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, और यदि सी पे रखेंगे तो सी पर ही बनेगा आपका, अब वस्तु के बराबर यहाँ पे बनता है। और यदि आप ये दोनों के बीच में यदि आप वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब जो बनेगा यहाँ पे बनेगा। यदि आप फोकस के ऊपर यदि रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रतिबिंब क्या होते जाता है, इसका साइज बड़ा होते जाता है। छठा नंबर देखिए, कंडीशन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, आपका 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ। छठा नंबर कंडीशन तो ये आएगा कि यहाँ पे आपका P है ना, यहाँ पर पोल और ध्रुव और किसके बीच, फोकस के बीच में यदि हम वस्तु को रखते हैं तो देखिए इस साइड जगह बचा नहीं, तो इस साइड यहाँ पे प्रतिबिंब और सीधा प्रतिबिंब, और इसे ही कहते हैं दर्पण के पीछे काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है। क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो दर्पण तथा फोकस के बीच में क्या हो गया दोस्तों, दर्पण तथा फोकस के बीच में यदि वस्तु को रखेंगे तो मात्र अवतल दर्पण में एक ही कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर सही जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दर्पण तथा फोकस के बीच में जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। यदि हम वीडियो को डिटेल में यहाँ पे हम बताएंगे सब्जेक्टिव में, एक अलग से मैं आपको वीडियो बता दूंगा कि कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो आपको उस वीडियो में हम आपको डिटेल से हम बताएंगे दोस्तों। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न में आपको दिया जा रहा है कि किसी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। ठीक है, आपको बताना है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो आप जानते होंगे कि सीधा बनने के लिए प्रतिबिंब जो है काल्पनिक होना चाहिए, और काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है दोस्तों, तो उत्तल दर्पण में बनता है। और अवतल दर्पण में हमेशा क्या बनता है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, वास्तविक बनेगा तो आपका उल्टा होगा। ठीक है, यदि प्रतिबिंब यहाँ पे काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा क्या होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है हमेशा सीधा बनता है। ऐसे भी जानिए कि कल्पना में कोई भी आदमी पॉजिटिव ही सोचता है, सीधा ही सोचता है, उल्टा नहीं सोचता है। ठीक है, अब वास्तविकता चीज़ हमें सोचते कुछ और है लेकिन होता कुछ उल्टा ही है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा होता है, और उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे 16 नंबर लेते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं, हमेशा लोग कंफ्यूज करते हैं अपसारी और अभिसारी में कि कौन सा आंसर सही होगा अवतल दर्पण में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभिसारी और अपसारी। ठीक है, यहाँ पे अभिसारी और अपसारी दो दर्पण आपको दिया गया है। ठीक है, अपसारी और अभिसारी आप पढ़े होंगे प, फ, ब, भ, म। यहाँ पर आप बचपन में यहाँ पे पढ़े होंगे। इसका मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ कि आप कभी भी आपको गलती नहीं होगा। हमेशा आप याद रखिएगा, पहले हम लिखते हैं बड़ा चीज़। ठीक है, तो पहले आप अवतल दर्पण लिखिएगा, उसके बाद क्या लिखिएगा, आप उत्तल दर्पण लिखिएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, पहले आप अवतल दर्पण लिखिएगा फिर उत्तल दर्पण लिखिएगा। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम कहना क्या चाह रहे हैं कि प, फ, ब, भ, म, इसके पीछे तो कुछ राज होगा दोस्तों। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा अ दोनों में है और सारी दोनों में है, सिर्फ अंतर है तो भ और प का। ठीक है, तो यहाँ पर भ और प का अंतर है, तो हमेशा उल्टा सोचिएगा। ठीक है, कि प, फ, ब, भ, म में कि पहले प आता है कि पहले भ आता है, तो पहले प आता है तो पहले प वाला सही नहीं कीजिएगा, बल्कि पहले भ वाला कीजिएगा। तो यहाँ पे अवतल दर्पण में अभिसारी हो जाएगा, उत्तल दर्पण रहेगा तो अपसारी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 17 करा है कि उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण अभी बताएं आपको, उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और क्या बनता है, छोटा बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है जो आपको बिल्कुल ही आपका करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर सवाल यहाँ पे लिया जाए, करा निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, किस दर्पण द्वारा, था अभी हम बता चुके हैं। आपको वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो आपको कौन सा दर्पण के अंदर जाना होगा, तो आपको अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 19 हम देखते हैं, कराए कि निम्नलिखित में किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब किस में बनता है तो दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा, इसका जो सही आपका आंसर है यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका अवतल दर्पण द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा, तो समतल दर्पण द्वारा जो बना जो प्रतिबिंब होता है हमेशा क्या होगा, हमेशा ये प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक होता है,
तो आपका ऑप्शन नंबर बी है जो बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपका 2015-2016 में आपको पूछा जा चुका है। एक क्वेश्चन आपको एग्जाम के नज़रिए से VVI में इंडिकेट करता हूँ, इसे आप हमेशा याद रखिएगा कि समतल दर्पण द्वारा, उत्तल अवतल तो बता दिए, एक दर्पण समतल है तो समतल में हमेशा क्या बनेगा, तो आपका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं। कह रहा है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब किस में बनता है? ठीक है, अवतल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से, उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। तो इसका जो यहाँ पे सही आंसर होगा, आपका आवर्धित प्रतिबिंब बनाना है तो आपका अवतल दर्पण यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आवर्धित प्रतिबिंब के लिए। और क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं हम। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? अभी बता चुके हैं, कल्पना हमेशा कोई भी आदमी क्या करता है, सीधा ही करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे देखिएगा, करा किसी दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। आभासी और छोटा, आभासी का मतलब क्या होता है? तो आभासी के मतलब काल्पनिक होता है दोस्तों। ठीक है, आभासी का मतलब काल्पनिक। तो सर जरा सोचिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनेगा, तो उत्तल दर्पण में, अभी हम बता चुके हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे 24 लीजिए, तो करा निम्नलिखित में से किस दर्पण का फोकस दूरी है जो धनात्मक होगा? तो ऑप्शन ए में कह रहा है समतल दर्पण, बी में कह रहा है उत्तल दर्पण, और सी में है अवतल दर्पण, और डी में है इनमें से सभी। ठीक है, तो फोकस दूरी जो धनात्मक होती है किस में होता है? तो आप जानिए यहाँ पे जो है, तब फोकस दूरी धनात्मक होने के लिए दोस्तों यहाँ पे उत्तल दर्पण आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होता है, अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है और उत्तल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, आपको प्लस में होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 करा है गोलीय दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव और फोकस की बीच की दूरी को आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पे देखिएगा, कोई भी गोलीय दर्पण है तो ध्रुव और फोकस के, ऑप्शन ए में कह रहा है अक्ष, बी में है फोकसांतर, सी में वक्रता त्रिज्या और डी में आपका वक्रता व्यास। तो इसका जो सही आंसर आपका होगा फोकसांतर कहते हैं। ठीक है, फोकसांतर कहते हैं। अगला सवाल लिया जाए, सवाल नंबर 26 हम देखते हैं। वक्रता त्रिज्या आर और फोकस के बीच में क्या संबंध है? तो एफ बराबर r/2, पहले भी आपको बता चुके हैं, ए बराबर r/2, या तो आपका r बराबर 2f, ये भी आपका सही होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 27 देखते हैं कि हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिएगा, करा हजामत बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है आपको, अवतल दर्पण दिया है, समतल दिया है और उपयुक्त तीनों। यहाँ पे हजामत दर्पण यानी जो यहाँ पे नाई लोग हैं, यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। 28 नंबर प्रश्न देखा जाए, करा सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का और डी में उत्तल अवतल दोनों का। तो यहाँ पर सोलर कुकर में जो प्रयोग किया जाता है, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चलिए हम दोस्तों फटाफट आपको हम रिविजन यहाँ पे हम करवाते हैं। जो क्वेश्चन भी आए मैं आपको इंडिकेट करता चलूँगा, आप भी यहाँ पे इंडिकेट करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, सर्च लाइट की प्रवर्तक सतह किसकी होती है? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पण। यहाँ पर जो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। गाड़ी का हेडलाइट, सर्च लाइट जो भी होता है उस सारे में अवतल दर्पण आपका होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। रोगियों का नाक, कान, गले आदि के जांच के लिए डॉक्टर जो प्रयोग करता है किसका प्रयोग करेगा? तो अवतल दर्पण, चूंकि अवतल दर्पण से क्या दिखाई देता है? प्रतिबिंब जो दिखाई देता है बड़ा दिखाई देता है। चलिए यहाँ पे 31 नंबर देखते हैं। करा पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसके फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होता है? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपका, VVI प्रश्न आपके लिए हो सकता है। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया, अधिक होती है, कम होती है, अपरिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कम हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कह रहा है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, बराबर सीधा होता है, वास्तविक और उल्टा होता है, वास्तविक और सीधा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे है आपका वास्तविक और उल्टा होता है। किसमें? उत्तल लेंस में। जस्ट लाइक आपका दर्पण का उल्टा होता है। यहाँ पे जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है आपका अवतल दर्पण में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, यदि अवतल दर्पण में वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा तो यहाँ पर लेंस में उल्टा हो जाता है। जो अवतल दर्पण का आंसर होता है जो उत्तल लेंस में हो जाता है। तो उत्तल लेंस में यदि आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा तो वास्तविक और उल्टा। यदि आप अवतल लेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे वास्तविक और यहाँ पे काल्पनिक का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बराबर और सीधा जो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा आपका अवतल लेंस के अंदर बनेगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं। देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है आपका कि उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जबकि बिंब, ठीक है,
उत्तल लेंस द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक। जबकि प्रतिबिंब आपको क्या रहता है? फोकस पे रहता है, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, अनंत पर रहता है, कि फोकसांतर की दुगनी दूरी तथा अनंत के आपका बीच रहता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए। तो इसका सही आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पे फोकसांतर से कम दूरी पर आपका रहता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34 में आपको कह रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, P बराबर क्या होता है? 1/f। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है फोकस की दूरी दुगनी फोकसांतर के आपका बराबर, कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है कि फोकस दूरी की तिगुनी होती है। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा, क्या होता है? P जो होता है फोकसांतर का क्या होता है? आधा, यानी व्युत्क्रम भी आप कह सकते हैं। P है जो F का क्या उल्टा है। तो यहाँ पे जो आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, करा उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनेगा? ठीक है, तो उत्तल लेंस जैसे ही है तो आप समझ लीजिए कि प्रतिबिंब जो बनेगा काल्पनिक बनेगा। तो आपका आंसर जो आपका सही हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे उत्तल लेंस में सॉरी दोस्तों, यहाँ पे उत्तल लेंस है ना, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या बनेगा आपका? वास्तविक बनता है। ठीक है, उल्टा होता है, जस्ट लाइक उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल लेंस में वास्तविक। तो यहाँ पे जो वास्तविक वाला सही होगा, जबकि काल्पनिक दो ऑप्शन में है, बिना देखे हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे। और वास्तविक रहेगा तो छोटा होगा नहीं, तो जब होगा आंसर दोस्तों सही तो मेरा ऑप्शन ए ही हो जाएगा, चूंकि वास्तविक और बड़ा होगा। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 36 लेते हैं। ठीक है, करा दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस के माध्यम को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इसको कहते हैं हम गोलीय लेंस, याद रखेंगे। सवाल नंबर 37 देखते हैं, किस श्रेणी लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टाकार दोष को दूर से संशोधित किया जा सकता है? दीर्घ दृष्टि दोष यानी दूर दृष्टि दोष भी हम इसे कह सकते हैं, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष इसे आप कह सकते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर के लिए आपका हो जाएगा आपका उत्तल, क्या हो जाएगा आपका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। और निकट दृष्टि दोष के लिए दोस्तों हम अवतल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 38 देखते हैं। कह रहा है कि नई कार्तिकीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी किसमें ली जाती है? ठीक है, अनुसार दर्पण के अनुसार बीम यानी प्रतिबिंब की दूरी किसमें आपको लिया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऋणात्मक, यानी ऑप्शन बी है जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है आपको कि प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्यों ऐसा होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन कह रहा है कि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका ऑप्शन ए ही आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा कि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। आप याद रखिएगा, आपके लिए VVI क्वेश्चन है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 40 को देखिए। कह रहा है गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी f, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v है। तो ठीक है, तो लेंस सूत्र में आप क्या पढ़े हैं? दर्पण सूत्र यदि आपको पूछा जाए, लेकिन यहाँ पे लेंस पूछा, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, यहाँ पे यदि लेंस सूत्र आपको पूछा जाता है तो लेंस सूत्र में होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे लेंस सूत्र में माइनस रहता है और दर्पण सूत्र में प्लस रहता है। तो देखिएगा यहाँ पे माइनस में आपको कहाँ पर आपको दिया गया है? ठीक है, 1/v माइनस 1/u कहाँ पर दिया? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको दे रखा है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन बी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। कंफ्यूजन मत कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके लिए ये VVI प्रश्न है। ठीक है, इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 41। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, एक अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 10 है, तो वक्रता त्रिज्या जस्ट इसकी क्या हो जाती है? तो वक्रता त्रिज्या इसकी डबल हो जाती है, यानी यदि फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या कितना हो जाएगा? तो आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहा है एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? इसका आधा। ठीक है, चूंकि f बराबर क्या होता है आप जानते होंगे r/2, यानी हमको फोकस निकालना है तो त्रिज्या को आधा करना पड़ेगा, यानी 28 की आधा कितना? 14। यहाँ पे सही हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में हर एक बार आपको पूछा जाता है, इसीलिए ये सारे जो क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए VVI रहने वाला है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 43 लेते हैं। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? ठीक है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है आपको
यहाँ पे अवतल दर्पण के अंदर आपको कह रहा है यहाँ पे अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण में जो होती है दोस्तों, याद रखिएगा, वस्तु दूरी और प्रतिबिंब, ठीक है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों किस में होता है? वस्तु और प्रतिबिंब दोनों माइनस में होते हैं। क्या होते हैं? दोनों माइनस में आपको होते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया आपका दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिया है एफ बराबर आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है, और आपको जो है यहाँ पे वस्तु दूरी दिया है, यानी यू का मान आपको दिया है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। ये आपका किस में हो जाएगा? तो यू आपका माइनस में रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ पे देखिएगा 1/v, तो 1/v रहेगा यहाँ पे, और सिंप्लीफाई यहाँ पे हम करते चलिए, यहाँ पे आपका इसका आंसर हम निकाल करके आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/f बराबर, ठीक है, 1/v। तो v का वैल्यू आपको दिया गया है नहीं, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे हम रखेंगे 1/u, यानी u का मान हो जाएगा आपका माइनस माइनस, चूँकि माइनस यहाँ पे माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो f का वैल्यू यहाँ पे दिया गया 10 दिया गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/10 बराबर 1/v प्लस 1/20। यहाँ पे जो 1/20 है इस साइड लाइएगा तो हो जाएगा 1/10 और माइनस हो जाएगा आपका 1/20 बराबर 1/v। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20, 2 हो जाएगा, 20 से कम 20 एक कहीं 1, तो 1/v, यानी 1/v बराबर यदि बोला जाए तो 2 में से गया 1, यानी 1/20, तो v बराबर तिरछा गुना होकर आपका 20 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 20, यहाँ पे तो 20 क्या में किस में आ रहा है आपको? तो प्लस में आ रहा है। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में सारा कंडीशन, 5 कंडीशन हम पहले बता चुके हैं, 5 कंडीशन माइनस में होता है, लेकिन सिर्फ छठा नंबर कंडीशन प्लस में होता है। तो प्लस में होने का मतलब क्या है दोस्तों? दर्पण का जो है पीछे प्रतिबिंब बनने वाला है। यहाँ पे जो आंसर सही हो जाएगा, तो कि एक बीम रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दर्पण के पीछे, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, सवाल नंबर 44 यहाँ पे है, ठीक है। देखिएगा, करा एक गोलीय दर्पण जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, उसी ओर बनता है, तो बीम कैसा होगा, ठीक है। तो बीम जो होगा, जी हाँ दोस्तों, बीम जो रहेगा यहाँ पे माइनस में आपको रहने वाला है। यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। आप हल कर लीजिएगा फार्मूला लगा करके, ठीक है। यहाँ पे आगे हम देखते हैं, ये आपको बनाया गया अभी, यहाँ पे आवर्धन m बराबर -v/u करके यहाँ पे बनाया गया, आपका आंसर -6 आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 45। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की है जो 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई प्रतिबिंब है, तो लेंस के बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी आपको क्या होगा, ठीक है। एक उत्तल लेंस के कितना सेंटीमीटर जो दोस्तों 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, और वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, तो आपका लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको बनाया गया भी है, यहाँ पे फोकस दूरी पूछा तो a बराबर r/2 फार्मूला लगा देना है आपको। तो यहाँ पर जो सही आंसर आ जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। तो अगला सवाल में आपको कह रहा है, सवाल नंबर 46 से कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितना है? तो 20 सेंटीमीटर है। तो लेंस की क्षमता क्या होगा? तो लेंस की क्षमता बराबर p बराबर 1/f, आपको सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे 100/f लगाएंगे, यहाँ पर 100 और बटा 20 हो जाएगा, यानी 20×100, यानी प्लस का 5 डाइऑप्टर आपका सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है आपका, एक लेंस का क्षमता -5 डाइऑप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा, ठीक है। तो p बराबर हम क्या फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया है तो यहाँ पे 100/f हम लगाएंगे, तो p का मान आपका -5 दिया है क्षमता, यहाँ पे 100 और बटा f हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तिरछा गुना करेंगे तो -5f हो जाएगा, यहाँ पे बराबर 100 5 से काटेंगे तो 20 बार में कटेगा, माइनस लगा हुआ, तो यहाँ पे -20 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 48 का रहा है लेंस की क्षमता 4 डाइऑप्टर है, तो यह होगा, ठीक है, यह होगा क्या होगा, 4 डाइऑप्टर है तो p बराबर 1/f यहाँ पे लगाएंगे, मीटर में है तो 1/f, ठीक है। तो p का मान आपका कितना दिया है, 4 दिया है, तो 1/f हो जाएगा, यानी तिरछा गुना करेंगे तो 4f बराबर 1, तो f बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/4, 4 से भागा देंगे चौथाई हिस्सा, यानी 0.25 मीटर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 0.25 यहाँ पे ऑप्शन सी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे अगला सवाल, यहाँ पे जो कह रहा है कि किसी दर्पण के सामने चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा
तो यहाँ पे सदैव आपको सीधा प्रतिबिंब बना, तो सदैव सीधा प्रतिबिंब किस में बनेगा, तो केवल उत्तल दर्पण में हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। सवाल नंबर 50 देखते हैं। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय यदि आप निम्नलिखित में से किस लेंस को आप पसंद करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा एक अच्छा सा सवाल है यहाँ पे। तो कह रहा है आपको 50 सेंटीमीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ठीक है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो इसका सही जो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे हम तो बात करें कि यदि छोटा अक्षर को बड़ा में पढ़ना है तो सबसे पहले तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, तब तो छोटे चीज़ को हम बड़ा करके पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो अवतल लेंस वाला सही हो जाएगा, उत्तल लेंस वाला ये गलत है, ए भी आपका गलत है। या तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है या तो आपका डी सही है। तब सोचिए 50 सेंटीमीटर वाला अच्छा रहेगा या 5 सेंटीमीटर वाला अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे जो अच्छा होगा आपका 50 सेंटीमीटर वाला रहेगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन डी गलत होगा। यहाँ पर इस तरह से छाट करके आप बना सकते थे। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 51 में कह रहा है कि निम्नलिखित जो है निम्न चित्र में उत्तल लेंस से अपवर्तित 4 किरण को दर्शाया गया है, इनमें कौन गलत है। ठीक है, आपका 1 2 3 4 आपको दिया गया है यहाँ पे, इनमें से कौन सा गलत है आपको बताना है। यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 है, जो यहाँ इस साइड से आपको गया है, जो कि यहाँ पे गलत है। आपको इस साइड से इस साइड ये इस तरफ मुड़ गया है, जो कि बाकी जो सारा चीज़ है दर्पण से टकराने के बाद इस तरह से आएगा और इस तरह से आएगा, तो इस तरह से सीधा निकल जाएगा। तो यहाँ जो ऑप्शन नंबर 4 जो है आपको गलत है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं कि प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन है। ठीक है, प्रकाश तरंग एक कैसी तरंग है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही आंसर आपका है प्रकाश तरंग का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, तो प्रकाश क्या होता है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका तो यहाँ पे देखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम 53 हम यहाँ पे देखते हैं इसका सही आंसर क्या आपका होगा। ठीक है, चलिए कह रहा है यहाँ पे कि दंत विशेषज्ञ किसी दर्पण का उपयोग मरीज के दांत को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। ठीक है, तो बड़ा प्रतिबिंब देखेंगे तो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। 54 में कह रहा है कौन सा लेंस अपसारीय लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर जो है आपका अवतल लेंस हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं कि एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब को एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता मापने की आपको जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी को दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी, तो इसका सही जो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी दोनों कंडीशन में हम नापेंगे। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं सवाल नंबर जो 56 हम लेते हैं। यहाँ पे गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है आपको बताना है। तो यहाँ पे जो सही हो जाएगा आपको ऑप्शन ए में कह रहा है मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या आपका प्रधान अक्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है जो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लेते हैं 57। यहाँ पे देखिएगा कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या आपका 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, आपको बताना फोकस दूरी। ठीक है, तो ये बराबर क्या होता है r/2, यानी त्रिज्या का आधा होना चाहिए, यानी 32 के आधा कितना हो जाएगा आपका 16। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 58 नंबर सवाल कर रहा है यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रवृत्ति क्या होगा। ठीक है, आवर्धन क्या आपका तो ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक किस में होता है अवतल में होता है। यहाँ पे देखिएगा इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। सवाल नंबर 59 का रहा गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ वक्रता हो सकता है। ठीक है, अंदर की ओर हो सकता है, बाहर की ओर होता है, अंदर या बाहर की ओर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर सवाल देखते हैं। यदि वह गोलीय दर्पण की अंदर की ओर वक्रता तरफ जो है वक्रित हो कहलाता है, क्या कहलाता है। तो आपका अवतल दर्पण कहलाता है, अंदर की तरफ वक्रित हो, यानी अंदर की तरफ यदि रंगा हो तो क्या कहलाता है आपका अवतल दर्पण कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं। सवाल नंबर 61 यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहा है कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो क्या कहलाता है। ठीक है, तो जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ये सारा जो क्वेश्चन है आपका VVI क्वेश्चन आपका रहने वाला है। सवाल नंबर 62 देखते हैं। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्रों को दर्पण कहा जाता है। ठीक है, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ध्रुव हो जाएगा। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं। कह रहा है कि गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित करते हैं। तो वक्रता केंद्र, ठीक है, हमको वक्रता केंद्र बताना है। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपको वक्रता केंद्र को हम सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, एफ से किसको डिनोट करते हैं, तो एफ से हम डिनोट करते हैं फोकस दूरी को डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों,
पी का मतलब क्या होता है, तो पी का मतलब आपका क्षमता होता है। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे लेते हैं, कर रहा है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा मिमी। क्या होता है, मिमी होता है। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 66 में कह रहा है, 65 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक में होती है। धनात्मक किस में होता है फोकस दूरी। यहाँ पे सही जो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी उत्तल लेंस का जो है फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों, धनात्मक होता है। आप याद रखिएगा, अवतल लेंस का यदि फोकस दूरी पूछे तो ये आपका ऋणात्मक होता है, और उत्तल लेंस का फोकस दूरी किस में होता है, तो धनात्मक में होता है। चलिए अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, करागोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, मुख ध्रुव कहते हैं, या तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मुख अक्ष कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लिखते हैं 67 में आप देखिएगा, करा सूर्य के प्रकाश के संकेंद्री से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है क्या होता है, यहाँ पे कागज जल उठता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 68 नंबर, करा गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा पर दर्पण द्वारा क्या कहलाता है, इसको द्वारा कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 69 में कह रहा है कि टॉर्च एवं वाहनों में अग्रदीपों में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। ठीक है, 69 का। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, वाहनों का साइड मिरर पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सभी लोग जानते हैं इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये आपका VBI क्वेश्चन है, बहुत बार आपको एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा चुका है। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो अगला सवाल आपको पूछा है दर्पण सूत्र पूछा है। तो दर्पण सूत्र में हम बताए थे कि सब प्लस में होता है, यानी 1/v प्लस 1/u, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यानी 1/v माइनस वाला किस में होता है दोस्तों, तो ये लेंस सूत्र में आपका माइनस होता है। यदि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाएगा तो लेंस सूत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 72 करते हैं। यहाँ पे करा कि दो पृष्ठों से घिरी हुई कोई पारदर्शी माध्यम जिनका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो क्या कहलाता है। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, एक अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर है आपका लेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। यहाँ पे देखते हैं 73 करा उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, इस तरह से आपको कहा गया है। तो उत्तल लेंस में आपको सीधा हो जाता है, तो यहाँ पे जो है उत्तल लेंस का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका अभिसारी लेंस कहेंगे। ठीक है, उत्तल लेंस को क्या कहेंगे, अभिसारी लेंस, और अवतल लेंस को यहाँ पे अपसारी लेंस कहा जाता है। दर्पण का जस्ट उल्टा क्या हो जाता है, लेंस में आपका हो जाता है। यहाँ पे 74 देखते हैं, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। ठीक है, तो लेंस के जो होते हैं 2 वक्रता केंद्र होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। VBI क्वेश्चन ये हो सकता है आपके लिए। 75 देखिए यहाँ पे करा, लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र कहते हैं, द्वारा केंद्र कहते हैं, या तो अक्ष केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर है आपको प्रकाशीय केंद्र आपको कहा जाता है। अगला सवाल देखते हैं 76 करा, जब किसी लेंस को समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी है जो आपको बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम 77 नंबर सवाल लेते हैं, लेंस में कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में कितने फोकस होते हैं, 2 फोकस होते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आप याद रखिएगा, लेंस में सब डबल होता है। ठीक है, यहाँ पे अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 78 में कह रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा यहाँ पे डायोप्टर होता है। ठीक है, हाँ डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 79 करा, उत्तल लेंस की क्षमता किस में होगी। ठीक है, धनात्मक में होगा, ऋणात्मक में होगा, दोनों होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे धनात्मक होता है, और अवतल लेंस का क्षमता जो आपका होएगा अवतल लेंस का जो क्षमता यहाँ पे होता है ऋणात्मक होता है। अगला सवाल देखिए, अवतल लेंस की क्षमता किस में होती है। अगला में पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, प्रकाश गमन करता है दोस्तों, तो आप सभी जानते होंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे आपको कहा है कि एक अवतल दर्पण फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु के दर्पण ध्रुव से जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पर बनेगा। तो यहाँ पे आपको फार्मूला लगा दीजिएगा आप, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u का फार्मूला जो आपको दिया गया है। यहाँ पे अवतल दर्पण है तो v और u किस में होता है दोस्तों, तो v और u आपका माइनस में होता है। v और u किस में होता है, तो दोनों आपका माइनस में होता है। फार्मूला यहाँ पर लगा करके आप बना लीजिएगा, तो आपका जो सही आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी आपको 60 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर भी है कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु को दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। तो जैसे ही दर्पण के पीछे कह रहा है तो 40 सेंटीमीटर पर बनता है, यानी प्रतिबिंब की दूरी यानी v का जो मान होगा दोस्तों यहाँ पर प्लस में आप लीजिएगा, और यहाँ पे दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी u का मान जो है आपका -30 हो जाएगा।
तो आपको 1/f निकालना, आप फार्मूला लगा दीजिएगा 1/f बराबर 1/v और आपका प्लस हो जाएगा 1/u। इसका फार्मूला लगा करके आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/v, v का मतलब 40 हो जाएगा, यहाँ पे आपका माइनस हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे जो है सॉरी यहाँ पे दोस्तों आपका जो है 30 माइनस में रहेगा यहाँ पे वस्तु दूरी, यहाँ पे 1/30 है जो माइनस में रहेगा। यहाँ पे एलसीएम निकाल दीजिएगा, आप एलसीएम निकालिएगा तब 1 यहाँ पे हो जाएगा आपका 120। ठीक है, आप बना करके यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका सही जो आंसर आ जाएगा आपको 120 सेंटीमीटर आ जाएगा सही। अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, करा एक गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसको फोकस क्या होगा, तो ए बराबर क्या होता है r/2 आप जानते होंगे, यानी त्रिज्या की आधा होती है, यानी 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए यहाँ पे सवाल नंबर 85 देखते हैं, करा जब किसी वस्तु से प्रकाश निकलता है तो उससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश जब निकलता है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से भी प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। 86 नंबर प्रश्न देखिएगा, कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, आप सभी जानते होंगे, इसे हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे लिया जाए 87 में कह रहा है प्रकाश की किरणों तथा पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी किरण आरेख कहते हैं। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, कह रहा है कि आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों। ठीक है, आवर्धन का एसआई मात्रक आपका क्या होता है, तो आवर्धन का एसआई मात्रक आपका होता नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है जो आपको आवर्धन मिलीमीटर वाला जो है ऑप्शन पहले हम बताए थे, ये आपका डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे जो 19 नंबर सवाल है, कह रहा है आपका किसी लेंस की क्षमता है जो -2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे फार्मूला लगाइए P बराबर 1/f। ठीक है, 1/f यहाँ पे जो है -2 डायोप्टर दिया है और f का वैल्यू यहाँ पे हम करेंगे तो -2 डायोप्टर यहाँ पे 100/f कर दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, चूँकि सेंटीमीटर में है तो 100/f करेंगे तो यहाँ पे कटेगा आपका -2 बराबर हो जाएगा 100, यहाँ 2 से काटेंगे तो आपका 50 बार में हो जाएगा, यानी 50 आपका किस में आ रहा है, तो 50 आपका आ रहा है सेंटीमीटर में। ठीक है, माइनस में आ रहा है, आपको यहाँ पे जो है 2 अंक के बाद दशमलव करेंगे, यानी 0.50 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे जो आंसर सही होगा यहाँ पे इस तरह से भी आप बना सकते हैं। P बराबर 1/f का फार्मूला आप लगाइए, यहाँ पे -2 हो जाएगा और जो यहाँ पे होगा 1/f तिरछा गुना करेंगे तो -2f बराबर 1, तो ये बराबर हो जाएगा 1/-2। तो 2 से भागा दीजिएगा तो यहाँ पे 0.5 आएगा जो माइनस में आपका हो जाएगा, तो आपका माइनस में 5 यानी 0.5 मीटर आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यहाँ पे अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ठीक है, वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा सवाल है जो आपको 2020 में आपको पूछा जा चुका है। इसका सही आंसर सबसे अधिक अपवर्तनांक यहाँ पे किसका होगा, तो हीरा का होता है, 2.42 होता है। ठीक है, याद रखिएगा 2.42। अगला सवाल यहाँ पे हम लेते हैं, सवाल नंबर 92, कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। पीछे भी हम बता चुके हैं, उत्तर लेंस यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त करने के लिए दर्पण होना चाहिए। सीधा प्राप्त होगा तो एक कौन सा दर्पण है ना, वस्तु सीधा प्रतिबिंब, तो सीधा प्रतिबिंब आपको अवतल में भी होता है और उत्तल में भी आपका होता है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल समतल दर्पण द्वारा है जो सीधा प्रतिबिंब, केवल समतल दर्पण द्वारा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ पे हम देखते हैं, कह रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में प्रकाश की चाल होते हैं 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आप लोग का वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और भी चैप्टर का यदि आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू।